नहीं, कहीं गुंडागर्दी हमारा कार्यकर्ता नहीं करता। गलत फहमी की वजह से, एक दूसरे की वजह से कोई घटना हो जाती है, उसे तो गुंडागर्दी नहीं कह सकते। और कोई मारपीट का वीडियो नहीं, मारपीट कोई मारपीट नहीं। सर सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया तो थोड़ा आप हाथ टच कर दो उसको भी गुंडागर्दी बता देगा, पर सब समन्वय से संगठन चलता, सबके सहयोग से संगठन चलता, और कोई गुटबाजी है नहीं, ये गुटबाजी नहीं है। जिसकी जैसी सुविधा होती है वो उस समय उपलब्ध हो जाता है। प्रशासन, उनका अपना काम है, उनका भी अपना काम है, दोनों मिलके शहर के विकास के लिए जो अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करते हैं। जितना योगदान हो सकता है अधिक से अधिक देने का हमारी प्रदेश सरकार भी कर रही है। केंद्र सरकार एयरपोर्ट बना, ISBT बना है, आपका रेलवे स्टेशन बनना है, एलिवेटेड रोड बन रही, कई पुल पुलियां बनी है, रोड बनी रही। नहीं, नगर निगम में तो जो वहाँ पर कांग्रेस की वहाँ सरकार, उनकी नगर स्थानीय सरकार, उनका काम है, उनको विकास का काम करना चाहिए। नहीं कर रहे तो उनका दोष है। अब पूरा शहर बहुत बड़ा है और आप किसी भी रोड पर चलो, सब जगह स्ट्रीट लाइट जल रही, कहीं नहीं जल रही तो आप उसको शिकायत करेंगे, ठीक हो जाएगी। उसको मतलब बताना पड़ेगा ना आपको कि भैया लाइट नहीं जल रही, इसको ठीक करो। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे कार्यकर्ता जो कि लंबे समय से पार्टी के साथ बने हुए हैं, लंबे समय से अपना योगदान पार्टी में देते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ग्वालियर शहर में एकमात्र भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि गुटबाजी का शिकार नहीं है। वो किसी भी एक पक्ष को देखते हुए नजर नहीं आते हैं। आपने तमाम जगह देखा होगा, चाहे बात सिंधिया खेमे की हो, चाहे बात नरेंद्र सिंह तोमर खेमे की हो, हर कार्यक्रम में नजर आते हैं और हर मीटिंग में उनका भागीदारी जो है वो साफ तौर पर नजर आती है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ग्वालियर में जिस तरीके से गुटबाजी हावी है, गुटबाजी तो हावी है, लेकिन आप एकमात्र ऐसे हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं और चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी तरह की मीटिंग्स हो, कार्यकारिणी की बैठक हो या फिर विकास कार्यों को लेकर बैठक हो, समीक्षा बैठक हो, हर जगह पर आप नजर आते हैं। क्या लग रहा है कि आपकी जो संतुलन है वो किस तरीके से आप उसको देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। पूरे देश भर में कहीं इसमें ग्रुप नहीं है। ग्वालियर छोड़ो, पूरे देश भर में कहीं नहीं है। मनुष्यों का संगठन है और मनुष्यों के संगठन में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। हमारे संगठन में मनभेद नहीं होते। मतभेद तो विचारों में, परिवार में भी होते हैं, बातचीतों को लेके, विषय को लेके, पर सब समन्वय से संगठन चलता, सबके सहयोग से संगठन चलता, और कोई गुटबाजी है नहीं यहाँ पर। लेकिन सर, तमाम बार ये देखा गया है कि जब हमारे जो भारत सिंह कुशवाहा हैं, ग्वालियर के सांसद हैं, वो जब मीटिंग लेते हैं तो सिंधिया गुट के जो नेता हैं वो नजर नहीं आते उस मीटिंग में, और सिंधिया जी जब मीटिंग लेते हैं तो ग्वालियर के सांसद नजर नहीं आते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये हर मीटिंग के दौरान देखा जाता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये गुटबाजी नहीं है? नहीं, ये गुटबाजी नहीं है। जिसकी जैसी सुविधा होती है वो उस समय उपलब्ध हो जाता है। प्रशासन, उनका अपना काम है, उनका भी अपना काम है, दोनों मिलके शहर के विकास के लिए जो अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास करते हैं। सर, लगातार विकास कार्यों को लेकर जो बैठकें हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्वालियर शहर में कुछ खासा विकास देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कल किस तरीके से एक और गड्ढा हमारे ग्वालियर की सड़क में देखने के लिए मिला। तो क्या लग रहा है कि ग्वालियर का विकास जो है वो लगातार गड्ढे में जाता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा नहीं है। बहुत लंबे समय बाद इतना पानी गिरा कि पानी के कारण से जगह जगह सड़कें उखड़ी, गड्ढे हुए। ऐसी आपदा होती है तो उसमें सरकार एकदम कुछ नहीं कर सकती, धीरे धीरे सने सने, क्योंकि समस्या तो पूरे जीवन भर मनुष्य के साथ रहती है। धीरे धीरे समस्या निपटाता है, उसके अब कोई नई समस्या आती है तो अपना काम करता रहता है। विकास को लेकर ग्वालियर में बहुत सारा काम हुआ है, ऐसा नहीं। चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, दोनों तरफ से ग्वालियर के विकास में
जितना योगदान हो सकता अधिक से अधिक देने का हमारी प्रदेश सरकार भी कर रही, केंद्र सरकार एयरपोर्ट बना है, ISBT बना है, आपका रेलवे स्टेशन बनना है, एलिवेटेड रोड बन रही, कई पुल पुलिया बनी है, रोड बनी रही, रोड जो उखड़ रहे हैं दोबारा बन रही है, आपके उद्योग के क्षेत्र में कई उद्योग लगाए जा रहे हैं, ऐसे अनेकों काम है जो हो रहे हैं ग्वालियर में। पर क्या होता है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकते, पूर्ण आप शब्द का कभी उपयोग नहीं कर सकते जब तक आप जिंदा हो। सर बिल्कुल, मैं आपको इसी चीज के लिए टोकना चाहूंगी, पूर्ण नहीं हो सकते, ये चीज आपने अभी कही है। हम भी लंबे समय से देख रहे हैं ग्वालियर का रेलवे स्टेशन जो कि पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव के लिए तैयार करा जा रहा है उसको, कि चुनाव आते ही वो तैयार हो जाएगा, उस एक वोट बैंक के लिए तैयार करा जा रहा है। नहीं, ये गलत बिल्कुल। वो विकास के हिसाब से काम हो रहा है। आप खुद जाके देखें, वो भाई पानी भी बरस रहा है उसमें काम कर रहे हैं, आप गर्मी हो तो काम कर रहे हैं, ठंड है तो काम चल रहा है, रात में भी काम चलता है, दिन में कोई छोटा काम थोड़ी बड़ा काम है तो उसकी एक समय सीमा है काम होने की, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, काम पूरी स्पीड से हो रहा है। आप जाके स्टेशन जाके देख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि चुनाव तो एक अपना व्यवस्था है और विकास अपना काम है, पर विकास करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। सर, आपका मानना है कि ग्वालियर शहर में निरंतर विकास हो रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि अभी जब हमारे गृह मंत्री आते हैं तो उस समय पे उन सड़कों को चकाचौंध कर दिया जाता है जहां से उनका आगमन होना था। अन्य जगहों पर अभी तक जो गड्ढे हैं वो वही के वही हैं। आप चाहे बात कर ले सचिन तेंदुलकर मार्ग की, या बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर वो नहीं जाना था उनको, या उनका मार्ग नहीं था, तो वहां पर अभी तक कोई विकास देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वहीं आपको बता दूं कि महाराज बाड़े पर जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो 4 बार डिले हो चुकी है, लग रहा है कि अप्रैल तक अब उसको कह दिया गया है कि बन जाएगी, तो उसमें इतना विलंब किस लिए हो रहा है सर? नहीं, वहाँ एक समस्या आई, आपने भी देखा, वहाँ हम्म, पानी निकल आया जी, अब एकदम पानी भरेगा तो एकदम उसमें काम तो चालू नहीं कर सकते, उसको काम को करने के लिए समय चाहिए होता है। जी, पानी बंद कैसे होगा, उसको बंद करके फिर दोबारा चालू किया, वहाँ झिर खुल जाती है, जी, तो वो भी एक समस्या है। आप उस समस्या से आप अपने घर को बनाओगे और नीचे से जैसे पानी निकला है तो आप काम बंद कर दोगे, फिर उस काम को ठीक करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जी। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर में जो विकास है वो हो रहा है, आप भी मानते हैं कि विकास कार्य निरंतर हो रहे हैं, लेकिन जो बाधाएं आ रही हैं, नगर निगम में भी जो पार्षद हैं वो परेशान है, अलग अलग तरीके से अपने जो परेशानी उनके क्षेत्र में वो देख रहे हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयास करते हैं। क्या लग रहा है कि महापौर सभापति पर टाल देती हैं काम, और सभापति कहते हैं कि कांग्रेस की महापौर है तो काम नहीं हो पा रहा है? किसको मानते हैं कि ग्वालियर शहर में जो विकास है वो किस वजह से रुका हुआ है? क्या लग रहा है आपको, कौन जिम्मेदार है इसके नहीं, लिए? नगर निगम में तो जो महापौर कांग्रेस की है, वहाँ सरकार उनकी नगर स्थानीय सरकार, जी, उनका काम है, उनको विकास का काम करना चाहिए, नहीं कर रहे तो उनका दोष है। लेकिन वो कहते हैं हम कि लोग तो वहाँ बजट विपक्ष के में लिए बैठे हैं, दिक्कत आ हम रही लोग है। विपक्ष में बैठे हैं वहाँ पे, हम लोग वहाँ विपक्ष में बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका वो करते हैं हम लोग काम, और उनको विकास के लिए जो प्रयास करना चाहिए उनको करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी से क्यों मुड़ रहे हैं, ये उनकी गलती है ना। अब उनको काम ढंग से करना चाहिए, ये उनकी गलती है। सर, मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर शहर में तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट जो है एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है। महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो महिलाओं को अंधेरे में से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि स्ट्रीट लाइट की समस्या ग्वालियर शहर में कभी सही हो पाएगी? स्ट्रीट लाइट तो आप अभी जाएंगे कई जगह लाइट जलती मिलेगी, तो लाइट है, जैसे आप किसी लाइट को आप कमरे में लाइट लगा दो, एक समय के बाद बंद हो जाएगी, फिर दोबारा लगाए, उस समय आप निकलते हो तो आपको दिखता अंधेरा है, पर वो उसको लगा दिया जाता है। अब पूरा शहर बहुत बड़ा है और आप किसी भी रोड पर चलो, सब जगह स्ट्रीट लाइट जल रही, कहीं नहीं जल रही होगी तो आप उसको शिकायत करेंगे, ठीक हो जाएगी, उसको मतलब बताना पड़ेगा ना आपको कि भैया लाइट नहीं जल रही, इसको ठीक करो। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर में आपने जिस तरीके से बताया कि कई जगह लाइट खराब हो जाती है, लेकिन आप माने इस चीज को कि तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर खंबे खड़े हो चुके हैं लेकिन वहां पर लाइट का नामो निशान तक नहीं है, और लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है, जिसके बीच में ग्वालियर की जनता पिसती हुई नजर आती है। सर, नहीं, जब खंबा लग गया है तो लाइट भी लगेगी, ऐसा तो नहीं उसका मतलब बरसों इंतजार करना नहीं, बरसों इंतजार नहीं करना है भाई, बरसों तो किसी चीज का इंतजार नहीं करना पड़ता, जितना उसका समय होता है वो उसकी फाइल बनती तैयार होती है तो लाइट लग जाती, टेंडर होता है, टेंडर एक प्रक्रिया है उसकी अपनी, जो प्रक्रिया के तहत जो भी वहाँ की प्रक्रिया उसके तहत उसका काम होता है, जी पर सर। काम कभी नहीं रुकता, आप ध्यान रखना।
सर हमने देखा कि लगातार ग्वालियर शहर में विकास कार्य हो रहे हैं, ठीक है। विकास कार्यों में आपने हमें गिनवाया कि बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ है, रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है, एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन आम जनता जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, उसके लिए आखिरकार उनको कब तक जो सुविधाएं हैं वो मिल पाएगी? 1000 बिस्तर अस्पताल, हजीरा हॉस्पिटल जो है, ये वो जगहें हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वहां पर आज भी मेडिकल सुविधाओं के लिए जनता तरस रही है। आपने देखा भी होगा कि वहां पे पोस्टमार्टम तक के लिए वहां पे चार्जेस एक गरीब आदमी को देने पड़ रहे हैं। आखिरकार किस तरीके से देखते हैं आप इस सिस्टम को? नहीं, निरीक्षण भी होते हैं। दोनों जगह हजीरे वाली की बात करें, हजीरे का हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा चल भी रहा है जी। मैंने भी वहां जाके देखा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। ऐसा नहीं। 1000 बिस्तर की जो अस्पताल की बात है, तो जो कमियां उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है, और सरकार से भी पैसा मंजूर होकर आ रहा है, और बड़ा वो उसमें जो लगना जो भी नेट व्यवस्था भेजी वहाँ पे सरकार, वहाँ से उसके लिए पूरा तैयार और करके भेज रही है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि भाजपा में लगातार कार्यकारिणी की घोषणा जो है वो देखने के लिए नहीं मिल पा रही है, क्या लग रहा है कब तक हो पाएगी? कार्यकारिणी जब हमारे यहाँ एक सिस्टम है, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, हमारे यहाँ प्रदेश है जी। जब प्रदेश तय कर देगा तो घोषणा हो जाएगी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब से आपने अपना कार्यभार संभाला है, तकरीबन 1 साल होने जा रहा है ग्वालियर शहर में, तो आप किस तरीके से ग्वालियर के विकास को देखते हैं? क्या लग रहा है कि आपको किस तरीके से और ग्वालियर में सुधार लाने की जरूरत है? सर ग्वालियर लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जो आवश्यकता पड़ती जा रही है उस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है अपनी जो बातें वहाँ ऊपर जाके बताते हैं, उनके आधार पर यहाँ के विकास कामों के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, वो प्रयास हो रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती जा रही है, कोई चीज़ खत्म नहीं होती, धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगे, आपको सबको सामने दिखेगा। सर भाजपा में मंडल अध्यक्ष में गुंडागर्दी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिली है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जिस तरीके से हॉस्पिटल का भी वीडियो। नहीं, कहीं गुंडागर्दी हमारा कार्यकर्ता नहीं करता, गलत फहमी के वजह से एक दूसरे की वजह से कोई घटना हो जाती है, तो गुंडागर्दी नहीं कह सकते। और कोई मारपीट का वीडियो नहीं, मारपीट कोई मारपीट नहीं सर। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया तो थोड़ा आप हाथ टच कर दो उसको भी गुंडागर्दी बता देगा, इसलिए ये कोई गुंडागर्दी, हमारा कार्यकर्ता गुंडागर्दी करता ही नहीं है, आप तो ध्यान रखो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी गुंडागर्दी नहीं करता, नहीं इतनी बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं बनता। आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसकी जनसंख्या जिसके कार्यकर्ताओं की जनसंख्या 18 करोड़ से ऊपर के आसपास है। सर ग्वालियर को लेकर एक मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगी, ग्वालियर में सर क्राइम रेट को आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से क्राइम शहर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? क्राइम ग्वालियर में पहले से बहुत कम हुआ है। अब कोई घटना हो जाए और कोई घर में आपस में लड़ बैठे तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सर सराफा बाजार की जो घटना अभी हाल ही में हुई है, दिन दहाड़े जो फायरिंग हुई थी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उसके लिए कानून व्यवस्था है, कानून अपना काम कर रही है, और जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है कानून उस पर काम करता है। सर कानून के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगे थे, एसपी के खिलाफ, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? नहीं, नारे लगाना और इस नारे तो कोई भी लगा सकता है, नारे लगाने पर पहले से अभी कानून व्यवस्था भी ठीक है और क्राइम रेट भी पहले की अपेक्षा बहुत कम है। पहले आप सब लोग पढ़ेंगे तो पहले का क्राइम रेट और आज के क्राइम रेट में बहुत अंतर है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े मनुष्यों का, मैंने कहा मनुष्यों का संगठन है, छोटी मोटी घर में बाहर आदमी करता है उसका, इसलिए तो पुलिस प्रशासन बना हुआ है, इसलिए पुलिस है। नहीं, पुलिस की क्या जरूरत है? अगर क्राइम नहीं हो तो पुलिस की क्या जरूरत है? इसलिए छोटी मोटी घटनाओं के लिए तो पुलिस करती है और थोड़ा कठोर कार्रवाई भी कर रही है, करना चाहिए और कर भी रही पुलिस। ठीक है, तो आपने देखा हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया जी, जो कि ग्वालियर के विकास में लगातार उनका योगदान देखने के लिए मिलता है। ग्वालियर के विकास में किस तरीके से जयप्रकाश राजौरिया जो है वो दोनों ही पक्ष की अगर बात करें गुटबाजी की, तो ग्वालियर शहर में गुटबाजी हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ग्वालियर शहर में
जयप्रकाश राजौरिया जी भाजपा के एकमात्र ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कि चाहे समीक्षा बैठक हो, चाहे भारत सिंह कुशवाहा जी का कोई कार्यक्रम हो या केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम हो, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का आगमन हो या अन्य तरह की कोई भी बैठक हो, हर जगह पर वो आपको नजर आ जाएंगे। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी अपडेट्स के लिए।